राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज आपको मैं जयपुर 25/1/2023 आज के अखबार की कटिंग में आपको दिखा देता हूं। यहां पर जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी यहां पर खुशखबरी मिलने वाली है। नया बजट जो है आने वाला है 8 फरवरी के आसपास बता रहे हैं। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि बजट में कर्मचारियों के लिए 2 घोषणाएं संभव हैं और 3 की जगह 4 प्रमोशन और प्रोबेशन पीरियड को भी घटाने की यहाँ पर बात चल रही है। जो नए अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि यहाँ पर जो पहले एनपीएस चला रखा था उसकी जगह पर अब पेंशन स्कीम लागू कर दी है, ओल्ड पेंशन स्कीम। ये भी इसमें जो है बताई जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। और यहाँ पर बता देता हूँ कि पिछले बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा देने वाली गहलोत सरकार इस साल के चुनावी बजट में जो है कर्मचारियों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं कर सकती है। पहला, सरकार प्रमोशन के लिए अतिरिक्त मौका देकर के बड़ा दाव खेल सकती है। दरअसल सभी 59 जो है यहाँ पर सरकारी कर्मचारी संगठनों की इस बजट में एक जो है कॉमन मांग है सभी की कि चयनित वेतनमान 9, 18, 27 साल की बजाय पहले क्या है कि जैसे मान लो कोई सेलेक्ट हो जाता है तो 9 साल बाद उसकी एसीपी लगती है, मतलब उसका जो है सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 2 इंक्रीमेंट लगते हैं एक एसीपी लगने में। यहाँ पर 9, 18, 27 ये यहाँ पर जो है रूल चलता है। पहली 9 साल में लगती है, दूसरी 18 साल में, तीसरी जो एसीपी लगती है वो 27 साल में लगती है। लेकिन अब गवर्नमेंट उसको पहली एसीपी 8 साल, दूसरी 16 साल, तीसरी 24 साल और चौथी 32 साल में लगाने की यहाँ पर बात कर रही है। अर्थात आपके लिए सैलरी में बहुत ही बड़ा इजाफा होने वाला है यदि ये लागू हो जाता है तो, यानी प्रमोशन का अतिरिक्त मौका मिल जाएगा। इसी को लेकर वित्त विभाग ने सचिवालय के बाहर गोपनीय तरीके से एक्सरसाइज पूरी करवाई है। इसमें गुजरात और केरल के मॉडल का भी रेफरेंस दिया गया है कि गुजरात में 12 और 24 वर्ष की आयु की सेवा पर हायर ग्रेड स्केल उनको दी जाती है, जबकि केरल में 8, 15, 22 और 27 वर्ष की सेवा करने पर ही हायर ग्रेड स्केल दे है। वहीं प्रदेश में एसीपी योजना के तहत मंत्रालयिक सेवा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 9, 18, 27 साल तथा राजपत्रित अधिकारियों के लिए 10, 20, 30 का वर्तमान में रूल है। और जो है यहाँ पर उसके बाद क्या है कि जैसे 10, 20 और 30 साल ये जो है गजेटेड ऑफिसरों के लिए 10 साल में लगती है पहली एसीपी, दूसरी 20 में, तीसरी 30 में। लेकिन जो छोटे कर्मचारी थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड लेवल के होते हैं उनके लिए 9, 18, 27 में लगती है। और इसमें क्या होता है, उनकी फाइनेंशियल इंक्रीमेंट लगता है, मतलब आर्थिक वृद्धि होती है, पैसे बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ते हैं इंक्रीमेंट लगने पर। ऐसे में सरकार जो है कर्मचारियों को प्रमोशन का भी अतिरिक्त अवसर दे सकती है, चयनित वेतनमान में बदलाव कर सकती है। दूसरी अहम घोषणा प्रोबेशन पीरियड को भी लेकर है, मतलब प्रोबेशन पीरियड को यहाँ पर घटाने की भी बात चल रही है या फिर उसको समाप्त करने की यहाँ पर बात चल रही है कि सरकार जो है प्रोबेशन पीरियड को 2 वर्ष से कम करने की या फिर समाप्त करने की यहाँ पर इस अवधि में वेतन बढ़ोतरी कर सकती है। तो यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड भी आपका जो है यहाँ पर खत्म हो सकता है या फिर आपकी प्रोबेशन पीरियड में सैलरी बढ़ा देंगे लेकिन नाम मात्र का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। जैसे वर्तमान में प्रोबेशन पीरियड में मान लो लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 17,280 सैलरी यहाँ पर मिल रही है, तो उसको बढ़ाकर ये हो सकता है 30,000 कर दें प्रोबेशन में या फिर 36,000 कर दें, 36,500। तो 36,500 के आसपास 2 साल बाद मिल जाती है आराम से। हो सकता है कि प्रोबेशन पीरियड में पूरी सैलरी देने की यहाँ पर ये बात कर रही है गवर्नमेंट, या फिर प्रोबेशन पीरियड को बिल्कुल ही हटाने की यहाँ पर बात कर रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 8 साल में यहाँ पर 2,400 रुपये, 16 साल में 2,300 और 24 साल में यहाँ पर 2,400 रुपये। तो ये इस प्रकार जो है महंगाई भत्ते की यहाँ पर बात करी गई 1176, 1127, 1176। इस प्रकार यहाँ पर सरकार जो है बहुत ही बड़ा यहाँ पर आपके लिए जो है खुशखबरी देने वाली है कि यहाँ पर साथियों 8, 16, 24, 32 का यदि रूल लागू हो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी है। बहुत ही ज़्यादा आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन के भी आपको अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। साथ में आपका प्रोबेशन पीरियड यदि कम हो जाता है तो जो नए अभ्यर्थी लगेंगे, मान लो लेबर असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी भर्ती में वो लगते हैं तो प्रोबेशन पीरियड में भी उनको सैलरी पूरी मिलने के यहाँ पर आसार रहेंगे यदि प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है। और यदि खत्म नहीं होता है प्रोबेशन पीरियड को वो नाममात्र कर रखेंगे, सैलरी को उसमें बढ़ा देंगे, तब भी आपका दोनों तरह से यहाँ पर फायदा है। तो ये जो है सरकारी कर्मचारी या फिर नए जो लगने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर खुशखबरी होगी। धन्यवाद।